हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं तो राकेश कुमार। ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी, हौसला जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी तक सफर है जारी। यानी मेरे दोस्त, जो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं वो अंत तक अपनी हौसला को जारी रखते हैं कि हम कभी ना कभी सफल जरूर होंगे। तो हमने तो उसमें थंबनेल लगाना भूल गया और जब बाद में लगाए तो पीडीएफ में सेव नहीं हुआ, तो इसके लिए सॉरी। क्लास 9th मैथ अध्याय 8A, क्या है हमारा 8A, और पेज संख्या है 184। 184 के जो भी क्वेश्चन शेष बच गए थे, यानी 18 से लेकर के कितना 23 तक ना है, जो भी 22 तक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी त्रिभुज के आधार को एक ओर बढ़ाने पर, किसी त्रिभुज के आधार को एक ओर बढ़ाने पर बना बहिष्कोण 140 का है। मतलब क्या? मतलब ये कि एक त्रिभुज इस तरह से मेरे पास थी और ए बी सी इसको कहां तक ले गए हैं, बहिष्कोण बाहर तक ले गए हैं डी तक। तो ये वाली कोण जो हो गई ये 140 का हो गई। हो गया क्लियर? अब आगे कह रहा है आधार के कोणों का अंतर 20 है। ये वाली और ये वाली में अंतर 20 का है, यानी ये x है तो ये x प्लस 20 हो सकता है, x माइनस का 20 हो सकता है। तो त्रिभुज के शीर्ष कोण, ये वाली कोण निकालो। समझ में आई बातें? तो इसके आंसर 2 होंगे, क्योंकि कह रहा अंतर में कह रहा है तो या तो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। चलिए तो समझते हैं पहले हल। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या कहा, ए ये बीसी रेखा को कहां तक ले गया है, बीसी रेखा को डी तक बढ़ाया गया है। किसी को दिक्कत? लिखेंगे कोण ए सी डी बराबर का कितना है, 140 है। तो गौर करिए ई वाली कोण कितना होगा, आपको नजर आ रहा होगा कि ये रेखा है कौन सी, बी और डी, और इधर से ऐसे आया है तो ये क्या हो गया, किरण ना हो गया, इसका नाम हो गया ए और सी। यानी कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी मिला के कितना, चलिए बहुत सुंदर। अब कह रहा आपसे कि हम तो 140 पहले से रखे हुए हैं, तो हमें निकालना है ए सी बराबर कितना, तो ए सी बी बराबर 180 माइनस का 140, तो कोण ए सी बी बराबर कितना निकल गया। ये तो आप समझ गए कि फाइनल हमारा कितना निकल गया है, 40, है ना। अब गौर करिए, अगर ये 40 है तो ये अगर दोनों का अंतर कह रहा है तो ये होगा 20, या ये हो गया कितना 60, नहीं हो सकता है। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहा हमसे कि ये कोण बी, आधार कोण लिखिए, आधार कोणों में 20 डिग्री का अंतर है, अंतर है। यानी कोण सी बराबर कोण बी हो गया कब, यानी 40 बराबर कोण बी, तो 20 का अंतर है, तो इसमें या तो 20 को जोड़ दें या 40 में से 20 को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। किसी को दिक्कत? तो अब आपको क्या निकल सकता है, गौर करके देखिए, कोण बी आपको मिलेगा 60 या मिलेगा कोण बी बराबर कितना 20। अंतर का मतलब हुआ कि इससे या तो ज्यादा है या कम है, तो कम करेंगे तो 20 आएगी, ज्यादा करेंगे तो 60 आएगी। हो गया? समझ में आई बातें? अब चलिए आप लोग थोड़ा सा उधर चले जाएंगे, ये लोग इधर आ जाएंगे, नहीं दिखाई पड़ रही है सबको, इत्मीनान से आइएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180। त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, तो चलिए ए तो हमें मालूम नहीं, बी के जगह पर अगर 60 दें
सी के जगह पर 40 तब बराबर कितना 180। कोण ए जोड़ देंगे तो 100 बराबर कितना 180। कोण ए बराबर 180 माइनस का 100 तो कितना गया तो 80 निकल जाएगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या समझिएगा हम कितना लेके चले हैं 60 लेके, लेकिन अगर हम कितना लेके चले हैं 20 तो लिखेंगे कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना, तो ए का ए रहने देंगे, लेकिन इसके जगह पर 60 की जगह पर अब क्या लेंगे हम लोग, क्यों लेंगे क्योंकि अंतर कह रहा था। प्लस का कितना 40 बराबर का कितना, तो कोण ए बराबर 180 माइनस का 60 तो कोण ए बराबर कितना 120। ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकते हैं, ठीक है। यानी आपका आंसर 80 भी होगा और आपका आंसर 120 भी होगा। समझ गए। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बन गया क्या, वो बना उसको बनाइए आगे, जो चित्र को छोड़ दिए थे। अगर अंकित आकृति में किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी बढ़ाई गई है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी को बढ़ाया गया है। समझते हैं, एक तस्वीर कह रही है इस तरह से है, क्या नाम है उसका, ए है और बी है और ये सी है। तो एबी को भी बढ़ा दिया है कहां तक, आगे तक, और एसी को भी बढ़ा दिया है आगे तक। हो गया। इस प्रकार बहिष्कोण बी और सी के समद्विभाजक, देखिए बहिष्कोण इसके समद्विभाजक ऐसे किसी ने खींचा और इसके समद्विभाजक किसी ने ऐसे खींचा, कहां निकला ओ पर। ओ पर काटते हैं, देखो देखो क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, और आगे छूट गया क्या, इतने हैं क्वेश्चन, देखे देखे ओ पर काटते हैं। हाँ इधर है ना नंबर 1, चलिए सिद्ध कीजिए कि, बोलिए तो, कोण बी ओ सी बराबर 90 माइनस हाफ कोण ए। ये हमें सिद्ध करना ना मेरे भाई। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को, पहले तो कहा कि एक त्रिभुज है हमारे पास, क्या हमारे पास, चलिए हल लिखिए। क्लास 9th के बच्चा जब बैठता है ना तो अक्सर यही होता है कि इन लोग का टंगड़ी स्थिर नहीं है, तो लोग उस पर नहीं बैठा करो, जाओ उधर बैठो, हटो दोनों दो, जाओ उधर बैठो। 10वां वाला बैठता है। चलिए देखिए हो, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी भुजा को क्रमशः कहां ले गया है, डी तथा ई तक बढ़ाया गया है। चलिए इतना तो समझ गए कि यहां तक ले आए हैं डी तक, यहां तक ले आए हैं ई तक। समझिएगा गौर से। और इस कोण के क्या है, ये समद्विभाजक हैं। कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। हो गया। इतना क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था चित्रमन में बनाया और किसका लिख दिया। अब लिखेंगे तो सिद्ध करना है, कहां से करना है, देखिए कोण बी ओ सी बराबर का 90 माइनस का 1/2 कोण। समझ में आ रही बातें, हो गया क्लियर। आगे बढ़िए। अभी ये कोण कहां से लाना, देखिए बी ओ सी, तब बी ओ सी इस कोण की जो माप है 90 कोण एक आधा, इस कोण का 90 में से घटाएंगे ई कोण, इसका आधा कर देंगे तब आंसर मिलेगा। चलिए तो लिखते हैं हम लोग उपपत्ति, किसी को दिक्कत। अब चलिए समझिए, कोण ऐसे ए बी सी प्लस कोण सी बी डी बराबर कितना आएगा आपको बताइए, ये दोनों मिला के कितना आएगा आपको 180 आएगा।
अगर नीचे वाली कोण हमें अगर निकालनी हो सी बी डी, तो 180 में से कोण ए बी सी को क्या करना होगा, ऊपर वाली को घटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक एक कर देते हैं। अब आगे बढ़िए फिर से, अब गौर करिए, ये दोनों मिला के कितना होगा, क्या क्या नाम है बोलो, ए सी बी प्लस कोण बी सी ई बराबर का कितना, अगर हमें बी सी ई ही चाहिए तो 180 में से कोण ए सी बी को क्या करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं कई नंबर, 2 नंबर। चलिए अब एक लाइन और लिखिए, एक आप प्लस 2 कर दीजिए, एक और प्लस 2 कर दीजिए, तो इधर वाला यानी इधर से इधर जोड़िए, कोण सी बी डी प्लस कोण बी सी ई बराबर 180 माइनस कोण ए बी सी प्लस कोण 180 माइनस कोण ए सी बी। हो गया, दे दिए, इतना समझ गए। अब आगे बढ़िए, जगह तो थोड़ा सा कम पड़ रहा है लेकिन चलते हैं। अब इस कोण को क्या कर दिया है, समद्विभाजित कर दिया है, तो हम इसके बदले में, अगर इसके बदले में हम केवल ई कोण लें तो कोनो दिक्कत। चलिए तो कोण लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कोण ओ बी सी, तो क्या देना होगा हमको, इसको 2 देना होगा, प्लस अगर इस समुच्चा के बदले में अगर केवल ई कोण ले तब क्या करना होगा, कोण ओ सी बी देना होगा ना जी। इधर जोड़ देंगे तो 180 कितना जाएगा, 360, कोण ए बी सी और ई में से कॉमा ले लेते हैं माइनस को, देंगे कोण ए बी सी कोण ए सी बी। देखिए ये दोनों में से माइनस कॉमा क्या कर लिए, ले लिए, बच गया अब हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में से 2 को क्या कर लीजिएगा आप, कॉमा ले लेते हैं, तो अब हमें क्या मिला, तो कोण ओ बी सी कोण ओ सी बी, इधर बचेगा 360। अब इसके बदले में, अभी दोनों के बदले में ध्यान दीजिए, ये जोड़िए बराबर कितना होता है, 180। अगर 180 में अगर हमें ये कोण लेना होगा तो 180 में से दोनों को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, यानी 180 घटे कोण ए, हो गया इस दोनों के बदले में। तो आगे हमें क्या मिलेगा, तो 2 का 2 रहेगा, कोण मिलेगा ओ बी सी कोण ओ सी बी, घट के उतर जाएगा 180 माइनस का कोण ए, हो गया। अब इसके बदले में ध्यान दीजिए, हमें चाहिए कोण कौन सा, तो बी ओ सी, क्या चाहिए हमें, बी ओ सी, तो कोण बी ओ सी इधर रहने दे, इसके बदले में दिए, ई देंगे हम लोग 180, तो ई भी जाएगा बट्टे में 2, कोण ए इसका भी हो जाएगा बट्टे का, क्योंकि ई दोनों के लिए ऊपर जाएगा तो दोनों के लिए होगा, तो इसको कटौती कर देंगे तो कितना जाएगा आपको, तो कोण क्या बचा आपके पास, इधर क्या बचा, यहाँ कुछ होने अच्छी पल है तो कार्य पल है, तो बचल है कौन चीज, हो गया प्रूव्ड, कोई दिक्कत। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा। उन्नीस का भी बताना है, चलिए 19 का भी देख लेते हैं पहले, तब आगे चलेंगे हम लोग। देखो 19 के बी में क्या कह रहा है, 19 का बी नंबर आपसे कह रहा है कि कोण ए 50 हो, कोण ए 50 हो तो कोण बी ओ सी की माप ज्ञात करिए, तो कितना होगा बताओ, सोचो। देखो ए जफर खान, इस तरह की आकृति बनी है, नाम है ए बी सी, कहां तक गया था, और इसको ऐसे करके खींचा है और मिला है कहां पर, है ना। अभी अभी आपने कोण क्या ज्ञात किया था, कोण बी ओ सी ही ज्ञात किया था, ये वाली कोण ज्ञात किया था कब, तो जब हमने कहा था कि 90 में से 1/2 कोण ए को, अभी सिद्ध किया ना आप इतना। चलिए 90 का 90 रहने दे सकते हैं, 1/2 का 1/2 रहने देंगे, कोण ए का वैल्यू कितना दे दिया है 50,
तो 2 से कटौती गया कितना 25, तो 90 में से 25 गया, कितना बच गया हमको 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 65। आपको निकालना क्या था, बीओसी नहीं निकालना है। देखो तो क्वेश्चन तो कह रहा है बीओसी बराबर निकालिए, तो निकल गया 65, हो गया आंसर। यही तो हमें निकालना था। किसी भाई को दिक्कत समझ में आ गई बातें? चलिए धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। उड़ता का है तू, एक से उड़ जाता है। देखिए बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है आपसे त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी सी एबी को क्रमशः अल्फा बीटा गामा में बढ़ाए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए। ये बीटा लिखा हुआ है, ऐसे समझो इसको बीटा, इसको क्या समझो बीटा। तो सिद्ध करिए कि तीनों का योग कितना 360। मतलब क्या कहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा कि इस तरह से हम एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। और उसने क्या किया है, कहा कि देखिए ए बी को हम ले गए हैं कहां तक, इधर ले गए डी तक, बीसी को इधर ले गए हैं ई तक, और एसी को इधर ले गए हैं कहां तक एफ तक। हो गया। जो बाह्य कोण बनी है ये हमारी अल्फा है, ये बाह्य कोण बनी है ये हमारी बीटा है, ये बाह्य कोण बनी है ये हमारी गामा है। कोई दिक्कत? तो हमें सिद्ध करना है कि अल्फा बीटा गामा तीनों का योग कितना 360। किसी को दिक्कत? तो क्वेश्चन को पहले लिखिए हल करके। त्रिभुज ए बी सी में ए बी को कहां तक ए बी कॉमा, बीसी को कहां तक बीसी, तथा सी ए भुजा को क्रमशः कहां तक ले गए हैं डी कॉमा ई तथा एफ तक बढ़ाया गया है। हो गया। जो अल्फा बीटा तथा गामा है, तो क्या करना हमें, क्या करना बोलो बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना 360। इतना तो हम लोग क्वेश्चन से लिखे हैं। अब क्या करोगे बताओ तुम, यहां से लिखोगे उपपत्ति। अब गौर करना, एक चित्र तुम्हें ऐसे नजर आ रही होगी, यहाँ नाम ए है, यहाँ बी है और यहाँ और ऐसे करके एक आया है, इसका नाम क्या है ए डी रेखा पर किरण हो गया, तो दोनों का कोण कितना होगा। चलिए तो आप लिखेंगे एडी रेखा पर सी बी क्या है किरण है, सी बी किरण है। तो अब बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा डायरेक्ट में। तो कोण ए बी सी क्या नाम है बोलो बोलो ए बी सी, और साथ में कोण सी बी डी बराबर कितना, इतना होगा ना जी। अब देखिए ये दोनों मिला के कितना होगा, तो दे दीजिए कोण ए सी बी कोण ए सी ई बराबर का कितना 2 नंबर हो गया। अब इसमें देखिए ये तीन दोनों मिला के कितना, तो बी ए सी कोण बी ए सी कोण बोलिए बोलिए बी ए एफ बराबर कितना कई नंबर। अभी तीनों को क्या कर दें 1 जोड़ 2 जोड़ 3। अब समझिएगा गौर से, ये तीनों को पहले जोड़ेंगे लाइन से, ये तीनों को कोण ए बी सी कोण ए सी बी जोड़ 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 बी ए सी। अब इधर जोड़िए कोण सी बी डी कोण ए सी ई जोड़ बी ए एफ। हो गया। तीनों को इधर लाइन से जोड़े, तीनों को उधर से लाइन से जोड़े। अब ये तीनों को इधर लाइन से जोड़ देंगे, तो 180 जोड़ 180 जोड़ 100, तीनों को जोड़ दिए लाइन लाइन से। पहले तीन को जोड़े, फिर तीन को जोड़े, फिर तीन को जोड़ दे दी। ये तीनों का वैल्यू कितना होता है बताओ, क्योंकि अंदर अंदर वाला कौन है कितना होगा 180। इसका वैल्यू क्या रखा है तुमने, इसका वैल्यू क्या रखा है, इसका वैल्यू क्या रखा है, इसका कितना हो गया 500। इसका मतलब है कि एक लाइन और हमें
अल्फा प्लस बीटा प्लस 500, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 180। तो क्या मिलेगा तुम्हें? प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360। किसी भाई को दिक्कत समझने में? हो गया क्लियर? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बजे क्वेश्चन नंबर आगे कहता है, सुनो 21 नंबर, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। तो जो कह रहा है क्वेश्चन लिख देते हैं कि एक त्रिभुज है ना बड़े, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है, अब बीसी को कहां तक ले गया है? डी तक ले गया है। कोण ए समद्विभाजक बीसी के एल पर मिलती है। कोण ए समद्विभाजक ऐसे हैं जो बीसी के कहा मिलती है? एल पर मिलती है। तो सिद्ध करिए कोण ए बी सी, ए बी सी ये कोण ए सी डी ये कोण दोनों का जोड़ कोण ए एल सी, कोण ए एल सी। समझ में आई बातें? ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको दोगुना करेंगे तो हमको पुर जाना चाहिए। चलिए जो कह रहा है क्वेश्चन को लिखते हैं, लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है। किसी भाई को दिक्कत? फिर क्या कह रहा है? कोण ए समद्विभाजक ए एल है ना, ए एल बीसी के एल पर मिलती है। इतना क्वेश्चन कहा बुआ जी। तो क्वेश्चन को हम हूबहू लिख दिए। अब यहां से कहता है सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ए बी सी प्लस कोण ए सी डी बराबर 2 कोण ए एल सी। हो गया? अब कैसे निकालोगे बताओ, सोचो थोड़ा सा। कह रहा है इस कोण और इस कोण को जोड़ते हैं और इस कोण को दुगुना करते हैं तो बराबर बराबर पुर जाता है। क्लियर? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साधारण प्रतिज्ञा। चलिए इतना समझ गए। अब गौर करिए, हमें चाहिए पहले ये कोना। क्या चाहिए हमें? ये कोना। इस त्रिभुज में देखो ऐसे करके, अगर नहीं तो लिखोगे तुम कोण ए बी सी। अगर हमें ये कोण चाहिए तो क्या करना होगा? 180 में से ये वाली और ये वाली को क्या करना होगा? घटाना होगा, तभी तो मिलेगा। यानी 180 घटे कोण ए घटे का कोण ए एल बी। एक बार ये कोना, यानी इसका नाम पूरा दे दो सबसे बढ़िया रहेगा, बी ए एल, बी ए एल। ये कोना घटे का कोण, ये घटे का कोण ए एल बी। हो गया क्लियर? चलिए अब देखिए, अब हमें चाहिए कौन कोना? ये कोना चाहिए, क्योंकि दोनों को जोड़ना है। कौन लेंगे इधर से? ए सी डी, ये कोना लेंगे। तो 180 में से इस कोना को क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा। तो 180 में से कौन घटाना पड़ेगा? ए सी एल। हो गया क्लियर? इसको कर देते हैं 1 नंबर है, इसको कर देते हैं 2 नंबर। देखिए हमको जो जो चाहिए वो कोना हम लिखे, दोनों जो मिलेगा वो लिख दिए। अब लिखेंगे 1 और जोड़ 2 से इधर बना बनाओ, ए बी सी कोण ए सी डी, इधर मिलाओ 180 जोड़ 180 माइनस का कोण बी ए एल माइनस का कोण ए एल बी माइनस का कोण ए सी एल। हो गया क्लियर? अब क्या करो, तुम कोण x इधर रहने दो, ए बी सी कोण ए सी डी रहने दो। हो गया? ये जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 360। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दो,
BAL BAL हो गया, कोण ALB तो ALB, तो ये दो कोना हुआ, और ACL हो गया। अगर इसके बदले में अगर हम ये और ये लिख दें तो कोनो दिक्कत? कैसे लिखेंगे? तो देखिए, पहले आप लिखेंगे कोण BAL लिखेंगे, कोण ALB लिखेंगे, लेकिन इसके बदले में घटे का घटे रहेगा, ये इसके बदले में 180 में से हमको घटाना पड़ेगा कोण CAL प्लस ALC, ये निकालना है। तो 180 में से दोनों को क्या करना पड़ेगा? चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। कोण ABC कोण ACD, अब यहां से घटा दोगे तो 180 बचेगा, इसमें से घटेगा, माइनस आएगा ना जी, तब बचेगा हमें माइनस का कोण BAL, माइनस का कोण ALB, माइनस माइनस प्लस कोण CAL, माइनस का कोण जाएगा, माइनस का कोण ALC। हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे, कोण ABC कोण ACD हो गया। अब देखिए E 180 है, देखिए BAL ये वाली कोण। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है आपसे ALB CAL और ALC। देखिए ये समद्विभाजक है, ये क्या है? समद्विभाजक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 180 माइनस का 180 हो गया, और हमें देखिए लेना क्या है, हमें 2AL, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस कोण ALC और फिर ALC दे देंगे। हो गया, यही इसको लिख दिए हैं। हो गया, इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, 2 लाइन और लिख देते हैं या 1 लाइन। तो कोण आपको क्या मिलेगा? ABC कोण ACD, ई तो दे दिए, E 180 क्या को बचेगा इधर? 2 कोण AL हो गया, प्रूव्ड। बस ऐसे। अब देखिए जो सिद्ध करने वाला होता है ना, उसको हमको देखना होता है कि हमें कहां से लेके चलना है, तो वहां से आप लेके चलिएगा, फिर जोड़ घटा किए हुए है, जोड़ घटा करते चलेंगे, आंसर हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा कहीं कहीं पर क्या करना था, तो चेंजिंग करना पड़ता है, तब जाकर के आपको आंसर मिलेगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। बगल की आकृति में M और N दो समतल दर्पण है जो परस्पर लंब है, यानी एक दर्पण ऐसे है और एक दर्पण ऐसे है, ये M है और ये N है, ये दर्पण है। हो गया। अब आगे कह रहा है M पर आपतित किरण AB है, M पर आपतित किरण AB है, ये ऐसे आपतित है, आपतित, क्लियर। N पर परावर्तित CD है, ऐसे CD है, तो यहां पर मान लीजिए A है और यहाँ B है, तो यहां से BC ऐसे होगा और CD ऐसे होगा। हो गया, कोई दिक्कत? देखिए ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे रिटर्न मारा है, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी हमारी? चलिए तो लिखेंगे हल। M तथा N दो दर्पण 90 डिग्री पर, यानी लंब है, लंब है। किसी को दिक्कत? अब कह रहा है ए बी आपतित किरण है, ए बी क्या है? हमारी आपतित किरण है, तो बी सी और सी डी क्या हो गई? परावर्तित हो गई। बी सी तथा सी डी क्या है? परावर्तित किरण है। चलिए तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बोलो? ए बी समांतर डी सी, यानी ये इसके क्या है? समांतर है, हमें सिद्ध करना है। तो कैसे लिखोगे बताओ तुम ही? तो हम लोग पीछे पढ़े थे ना, याद है ना? क्या लिखेंगे? उपपत्ति, प्रकाश के
परावर्तन ना, परावर्तन के दूसरे नियम से, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। देखिए याद रखिएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि कोण ए बी एम बराबर होगी सी बी ओ। क्या होगी, सी बी ओ। कई नंबर हो गया। अब देखिए ये यहां से लंब है, यहां से ये क्या है हमारी, तो ये कोना और ये कोना क्या होगी हमारी, बराबर होगी। लिखेंगे त्रिभुज नाम दीजिए ओ सी बी में कोण ओ कितना है आपका, 90 है, और ये भुजाएं, ये भुजा की क्या है, बराबर है, यानी ओ सी बराबर ओ बी है। इसीलिए कोण ओ बी सी बराबर ओ सी बी। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए ये 30 है तो ये भी कितना है, अब कह रहा है कि दोनों क्या है, तो ये 30 हो गया, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे, अब गौर करिए यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इसके लिए क्या हुआ, आपतित, इसके लिए क्या हुआ, ये क्या हो गया उसका, परावर्तित। क्या हो गया, तो लिखेंगे सी एन ओ दर्पण पर, एन ओ दर्पण पर बीसी आपतित है, आपतित समझिएगा, ये बीसी क्या हमारी, तो सीडी क्या हो गई, तो सीडी परावर्तित है। किसी को दिक्कत, इसका मतलब है कि ये कोना इस कोना के क्या होगी, इसीलिए कोण BCO बराबर का DCN हो गया। अब गौर करिए, इसको कई नंबर कर देते हैं, यहां कई नंबर कैले हैं, तो 1 और 2 से। आपको नहीं लग रहा है ई कोना ई कोना के क्या हुआ, अब लिखेंगे कोण ABM बराबर का कोण DCN, DCN। इसीलिए AB समांतर CD होगी, हो गया, अर्थात ये कोना के बराबर होगी, इसीलिए दोनों क्या होगी। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतने ही, आपका चैप्टर ही खत्म हो गया। कल मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।